ऑलराइट, तो दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली। अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट जो गिरावट दिया है उसके बाद मार्केट जब खुला था तो 35,000 के जोन के अंदर खुला था। हमने देखा था मार्केट डायरेक्टली 700 पॉइंट के आसपास गिरावट पे गैप डाउन ओपन देता है, अराउंड 700 पॉइंट के आसपास। उसके बाद मार्केट यहां से जैसा मैंने कहा था कि बाजार इस पॉइंट के बाद एक बाउंस करेगा ऊपर, तो गैप डाउन के बाद एक बाउंस मिलेगा आपको, तो एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको देखने को मिला है। भरोसा नहीं है तो आ जाते हैं एनएससी के साइड पे, एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। यहां पे हम लोग वॉच करेंगे प्रीवियस क्लोज के साथ आज के ओपन हाई और लो। तो प्रीवियस क्लोज था आपका कहां पे 35,751। बाजार गैप डाउन ऑलमोस्ट देखिए 700 पॉइंट का आसपास गैप डाउन बाजार ने लिया, 35,070 पे बाजार खुला। उसके बाद मार्केट देखिए हाई बनाया, तो गैप डाउन के बाद मार्केट जब गिरावट के बाद हल्का सा रिपल किया तो ऊपर की तरफ, तो 35,350 के जोन के आसपास मार्केट हाई बना, यानी कि लगभग 200-250 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट। उसके बाद फिर से गिरावट दिया, और जब गिरावट दिया तो 35,000 का लेवल को ब्रेक किया, 35,000 के बाद 34,900 का लेवल भी ब्रेक किया, तो 34,899 तक बाजार ने लो बनाया। फिर वापस मार्केट क्या किया 35,000 के ऊपर आके बंद हुआ, तो ये लेवल आप पकड़ के चलिए। तो 35,000 के ऊपर वापस बाजार बंद है। अब आ जाते हैं डायरेक्टली चार्ट के ऊपर, जहां पे इसके ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग कराएंगे। तो देखिए गैप डाउन खुला मान लेते हैं, ठीक है, बट आज जो बाजार हो गया, कल क्या रहेगा वो मैटर करता है। देखिए अभी जिस हिसाब से ये गैप डाउन किया है, एक वापस अपसाइड से लेके अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऊपर एक इन्वर्टेड गैप क्रिएट किया। हमने बात किया था जब पिछले हफ्ते जब वीडियो बनाया था, तो हमने यहां पे एक लाइन का बात किया था 34,800 के आसपास मैंने कहा था, और मैक्स टू मैक्स मैंने कहा था कि अगर मार्केट ऐसा डेडली ड्रॉप अगर नहीं भी देता है तो भी एटलीस्ट 35,500 के जोन तक, यानी यहां तक एक गिरावट देगा। हालांकि एशियन बाजार ग्लोबल मार्केट आज नेगेटिव सेंटीमेंट पे रहा फ्राइडे क्लोजिंग के बाद ही, तो बाजार ने उसका इस्तेमाल किया और डायरेक्टली मार्केट 700 पॉइंट गिरावट पे खुला है। अब मार्केट के लिए अभी जो वापस ऊपर का लेवल था वहां से लेके नीचे का लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एक और गैप आपको क्रिएटेड होते हुए नजर आएगा। तो ये बाजार का लेवल से कुछ मैं आपके लिए लाइंस मार्क कर देता हूं। लगभग बाजार ने ये जो यहां पे ड्रॉप दिया था उसके आसपास यहां तक मार्केट आ चुका है। अभी यहां से बाजार एक रिबाउंड करना चाहिए, धीरे धीरे ही सही, बट एक रिबाउंड करना चाहिए। और अगर रिबाउंड करता है तो मार्केट का कल के लिए सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो अपर बैंड रहेगा। बिकॉज अगर आप देखेंगे मार्केट यहां पे मूविंग एवरेज जो 20 है उसके एज पे आके बंद हुआ है, तो मिड वाला जो लाइन है वो मूविंग एवरेज 20 है, ठीक है, और वो है आपका 35,090 के आसपास वो लाइन है, और मार्केट एग्जैक्टली उसके आसपास ही आके बंद हुआ है, ठीक है। अपर वाला जो लाइन है यहां पे देखिए 35,320 पे, तो सबसे पहला टारगेट मार्केट का होगा 35,300 का जोन को अचीव करना। उसके नीचे अगर देखेंगे तो लोअर लाइन है आपका 34,890, यानी कि 34,890। इन शॉर्ट अगर कहें तो 34,900 का लेवल पकड़ लीजिए, और उसके नीचे 34,800 का लेवल पकड़ के चलिए, यानी कि ये दो लेवल ऑफ सपोर्ट नीचे के लिए बाजार रहेगा। अभी इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट करता है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद एनालाइज करेंगे कि कल बाजार किस दिशा पे जाने वाला रहेगा। देखिए यहां पे इंडिकेटर्स हेवी सेल ऑफ था, यहां पे ओवरसोल्ड पोजीशन गया, फास्ट लाइन अभी ऊपर है तो यहां पे आपको बाय सिग्नल मिलता है। यहां पे कैंडल वाइज का अगर बात करूं तो यहां से यहां तक का सफर अपसाइड में तय किया है, बट जो लास्ट का जो कैंडल यहां पे बंद है वो आपका फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट में बंद है, तो यहां पे डॉजी फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, ठीक है, डी फॉर्मेशन आपको मिलता है। आरएसआई का बात करो तो आज काफी देर तक ओवरसोल्ड पोजीशन पे रहा, 40 के वैल्यू के आसपास है, आपको पता ही होगा 45 के नीचे अगर होता है तो हम लोग इसको सेल इंडिकेट करता है, राइट। तो अभी यहाँ पे एक सेल, एक बाय और एक डॉजी फॉर्मेशन आपको मिल जाता है 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पे देखिए आज काफी देर ओवरसोल्ड पे यहाँ पे रखा, यहाँ पे भी ओवरसोल्ड पोजीशन पे आरएसआई को टेस्ट किया था आज बैंक निफ्टी ने, ठीक है। अभी कल के लिए दो चीज पॉसिबिलिटी है, मार्केट अगर बाउंस बैक करता है, अगर हल्का सा भी बाउंस बैक करता है तो एक रेंज बाउंड पैटर्न पे रहेगा, और वो रेंज मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं। इधर से लेके लेफ्ट से लेके राइट तक जाएंगे तो सबसे पहला जो लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा वो 34,800 का जोन है, ठीक है। उसके बाद रहेगा 34,900 का जोन, ये दो लेवल। मिड पॉइंट आपका 35,500 के जोन पे है यहाँ पे, इसलिए आज बाजार इसके ऊपर बंद है, तो ये आपका मिड पॉइंट है 35,500। अपर साइड अगर मार्केट भागता है तो कल के लिए रहेगा 35,200। मैं 200 इसलिए मार्क कर रहा हूं बिकॉज मार्केट 35,100 के आसपास है, इसलिए ये 200 टारगेट रहेगा। नीचे उसके बाद रहेगा 35,400, ठीक है, ये ऊपर साइड पे दो टारगेट, तो इसलिए मैं इसको ऐसा हल्का सा स्लैंट इसलिए किया हूं बिकॉज नीचे परपेंडिकुलर रहेगा 35,300 का जोन, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हमने देखा है जब भी बाजार एक रेंज बाउंड पैटर्न में फंसता है
वो रेंज होता है आपका ये दोनों लेवल, यानी कि 35,200 और 300। इसको अगर ब्रेक करता है तो इसको चेस करता है। जैसे कि आज मार्केट ने ब्रेक करने गया तो इसको चेस करने के लिए टेस्ट कर रहा था, बट हालांकि बाजार में प्रेशर आ गया, बिल्डअप प्रेशर ज्यादा रहा बीएस की तरफ से, और मार्केट डायरेक्टली इस जोन के आसपास इसको ब्रेक किया और इस जोन के अंदर एक कदम नीचे की तरफ बढ़ा, यानी कि 34,899, राइट। बट इनिशियली ये जोन तक मार्केट ड्रॉप डाउन दिया था। कल के लिए बाजार का सबसे पहला रूल होगा यहां से यहां तक को अचीव करे, गैप अप अगर ये खुलता है तो ये रहेगा, और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 35,000। आपको पता ही है क्या लिखने वाला, 35,500 का जोन, ठीक है, 35,500। अगर ये अचीव होता है गैप अप पे तो मार्केट इसको चेस टारगेट बनाएगा, और ये पूरा होता है तो ये टारगेट बाजार करेगा। नहीं तो मार्केट क्या करेगा, इन दो लेवल के बीच में मार्केट ट्रैप जोन पे फंसेगा। मैं कलर चेंज करता हूं, यहां पे ये दो लेवल 35,200 और 300 के बीच पे बाजार रहेगा, ठीक है, ये लेवल्स रह सकता है। और अगर नीचे की तरफ ड्रॉप देगा तो मार्केट के लिए ये लेवल एकदम फिक्स्ड है, अनलेस एंड अनटिल बाजार का मूड खराब है और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 34,500 के जोन तक का गिरावट देगा। तो इन शॉर्ट ये रहा बैंक निफ्टी का ओवरऑल कैलकुलेटेड डेविएशन पैटर्न के हिसाब से हमने आपको बता दिया। अब वन डे चार्ट पे आ जाते हैं डायरेक्टली। अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने हर वीडियो पे आप लोगों को एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि बाजार देखिए जब जब ऊपर वाला बॉर्डर लाइन टेस्ट करता है नीचे वाला लाइन को मार्केट जरूर आएगा। तो देखिए आपके सामने हमारा जो प्रेडिक्शन था वो एक्यूरेटली हिट कर गया है। बाजार गैप डाउन खुला और मिड पॉइंट को टेस्ट किया जो आपका 35,211 था, और फाइनली अगर आप देखेंगे बाजार नीचे वाला लाइन जो आपका पिवोट था 34,830 उसके आसपास जाके बाउंस किया। हालांकि उसके आसपास नहीं गया है, 34,900 तक मार्केट गिरावट था, उसके बाद बाउंस किया, बट अराउंड द जोन यानी कि रेजिस्टेंस जोन 1 के नीचे बाजार यहां पे आया था। अभी दूसरा जो लेवल यहां पे है वो आपका लोअर वाला लाइन है, वो है आपका 34,421। इसलिए मैंने कहा कि अगर बाजार 34,800 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रहेगा 34,500 का जोन यहां तक। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको इससे पहले वाला सेक्शन में जो भी आपको मैंने यहाँ पे नंबरिंग लिख के दिया था उसको आप वापस एनालाइज कीजिए और समझिए क्यों मैंने आपको दिया था, ठीक है। अभी आ जाते हैं यहाँ पे टेक्निकल्स पे। ये आपको सेल इंडिकेट दे रहा है बिकॉज ऑफ हेवी ओवरबॉट जोन पे ऑलरेडी था। मैंने आपको ओवरबॉट का वार्निंग दिया था, देख लीजिए आपके सामने नतीजा है। मैं एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, ये मैं बार बार कहता हूं ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड नहीं होता है, कुछ और होता है, बट आम आप पब्लिक को समझाने के लिए मैं इसको ओवरबॉट ओवरसोल्ड ताकि इजी वे आप समझ पाए, ठीक है। ज्यादा टेक्निकल्स का डिटेल पे नहीं जाता। यहाँ पे 49 के वैल्यू के साथ न्यूट्रल से कैंडल वाइज कुछ कहना नहीं है। आज का कैंडल डॉजी फॉर्मेशन है। आप कह सकते हैं कि सर इतना लंबा चौड़ा ड्रॉप दिया तो आप सेल इंडिकेट क्यों नहीं कर रहे? दोस्तों देखो गैप डाउन हो गया है, सेल इंडिकेटर कर सकते हैं, बट अगर आप बात करें ओवरऑल एनएससी का क्लोजिंग यहां पर देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग तो देखिए ओपन था 35,070, क्लोजिंग है 35,079। इन शॉर्ट 9 पॉइंट का प्लस पे बाजार बंद है जो आपका गैप डाउन ओपन था। तो यहां से लेके यहां तक तो गैप डाउन मार्केट दे दिया था, बट क्लोजिंग बेल इससे ऊपर ही बंद हुआ है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल बैक फॉर द मार्केट के लिए, ठीक है। इसीलिए यहां पे आपके लिए एक ग्रीन कैंडल यहां पे हल्का सा आपको दिख रहा होगा, और यहां पे डॉजी इंडिकेटर मैं देना चाहूंगा। तो डी, यहां पे एस और यहां पे न्यूट्रल पोजीशन आपको मिल जाता है। ये रहा आपका बैंक निफ्टी के ओवरऑल स्टडी के ऊपर। अब आ जाते हैं ऑप्शन पेज पर डायरेक्टली। मार्केट कल ऑप्शन में क्या करने वाला है तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन वाला पेज, आप चाहे तो ये एनएससी वाला प्लेटफॉर्म है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ये अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ग्रेट ट्रेडिंग अपडेट्स भी, ठीक है। बैंक निफ्टी का स्पॉट मनी जो आपका एनएससी के साइट पे दिखा रहा है ये 35,100 200 नहीं है, ये रॉन्ग है, अभी तक ठीक से अपडेट नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पॉट मनी दिखेगा जो आपका 35,100 और 35,000 के लेवल के बीच पे बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे आज 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 35,000 के लेवल पे, इसलिए बाजार आज इसके ऊपर बंद है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट यहाँ पे 15,12,000 का एक और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है जो इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन अभी के लिए है, तो सपोर्ट का काम कर रहा है। बट अगर मार्केट 35,000 का लेवल को ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट कट ऑफ हो जाएगा और रेजिस्टेंस बन जाएगा, और ये भी सपोर्ट कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर अगर देखेंगे तो 10,72,000 के साथ 35,100 का जोन, यहां पे आपको एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला है। उसके ऊपर मल्टीप्लाई 2 एक साथ बैक टू बैक 35, 2 और 3। अभी आपको समझ में आया मैंने बार बार क्यों कह रहा था कि मार्केट अगर 35,200 के ऊपर गैप अप खुलता है 35,300 तक मार्केट एक रेंज बाउंड, इन दोनों के बीच में मार्केट कबड्डी खेलेगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक किया और 35,400 के लेवल के आसपास मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो 35,500 का लेवल मार्केट कोशिश करेगा अचीव करने के लिए।
तो ये बाजार का अप ट्रेंडिंग पैटर्न है। नीचे का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 34.8 आपका सपोर्ट है, ब्रेक किया तो 34.5। ठीक है, मैं थाउजेंड्स और नहीं कह रहा, आप समझ जाएंगे, खुद समझदार है। ठीक है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस नंबर 1 आपका यहां रहा और 2 यहां पे ब्लॉक रहा, उसके बाद यहां पे 3rd रहा और यहां पे 4th। तभी 1, 3rd, 4th क्या है, 35,100 पे आपको 10 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो मार्केट में 17 लाख का काउंटरिंग कर रहा है, यानी कि ये इसको ब्रेक कर सकता है गैप अप के लिए कल। बट ग्लोबल मार्केट अगर नेगेटिव साइड पे है और आज का क्लोजिंग उम्मीद करता हूं कि लाल निशान पे होगा, बट डाउ जोन्स ऑलरेडी 300 पॉइंट नीचे है, तो यूएस मार्केट तो नीचे ही रहेगा। बट मैं उम्मीद करता हूं अगर हल्का सा भी अगर अप ट्रेंडिंग करके रिकवरी कर भी लेता है बाजार, तो भी मार्केट ये 2 लेवल पे फंसने वाला है। उसके बाद 35.4 और 35.5 पे आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता है। चलिए अभी बात करेंगे अगर इफ इन केस मार्केट नीचे गिरता है, इफ इन केस नहीं, जिस हिसाब से ग्लोबल बाजार है तो नीचे गिरने के चांसेस भी ज्यादा है। यहां पे देखिए 17 लाख टूटा तो 15 लाख हेवी पड़ेगा। उसके बाद यहां पे 34,800 जहां पे 6,88,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और उसके बीच में 34,900 आपका 7.13 लाख। कल एक रिस्क ये रहेगा अगर मार्केट डायरेक्टली इसके पास खुल जाता है 34,500 के जोन पे, तो 13,98,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप रहेगा। जिस हिसाब से डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट माइनस पे चल रहा है, उस हिसाब से ये जोन अचीव मार्केट जरूर ड्रॉप डाउन दिखा सकता है। तो इसको समझदारी से आप ट्रेड कीजिएगा, नहीं पता है मत कीजिए, बेटर ऑफ। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। ऑलराइट, तो दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली। अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट जो गिरावट दिया है, उसके बाद मार्केट जब खुला था तो 35,000 के जोन के अंदर खुला था। हमने देखा था मार्केट डायरेक्टली 700 पॉइंट के आसपास गिरावट पे गैप डाउन ओपन देता है, अराउंड 700 पॉइंट के आसपास। उसके बाद मार्केट यहां से जैसा मैंने कहा था कि बाजार इस पॉइंट के बाद एक बाउंस करेगा ऊपर, तो गैप डाउन के बाद एक बाउंस मिलेगा आपको। तो एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको देखने को मिला है। भरोसा नहीं है तो आ जाते हैं एनएससी के साइट पे, एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। यहां पे हम लोग वॉच करेंगे प्रीवियस क्लोज के साथ आज के ओपन हाई और लो। तो प्रीवियस क्लोज था आपका कहां पे 35,751। बाजार गैप डाउन ऑलमोस्ट देखिए 700 पॉइंट का आसपास गैप डाउन बाजार ने लिया। 35,070 पे बाजार खुला। उसके बाद मार्केट देखिए हाई बनाया, तो गैप डाउन के बाद मार्केट जब गिरावट के बाद हल्का सा रिपल किया तो ऊपर की तरफ, तो 35,350 के जोन के आसपास मार्केट हाई बना, यानी कि लगभग 200-250 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट। उसके बाद फिर से गिरावट दिया और जब गिरावट दिया तो 35,000 का लेवल को ब्रेक किया। 35,000 के बाद 34,900 का लेवल भी ब्रेक किया, तो 34,899 तक बाजार ने लो बनाया। फिर वापस मार्केट क्या किया, 35,000 के ऊपर आके बंद हुआ। तो ये लेवल आप पकड़ के चलिए। तो 35,000 के ऊपर वापस बाजार बंद। अब आ जाते हैं डायरेक्टली चार्ट के ऊपर, जहां पे इसके ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग कराएंगे। तो देखिए गैप डाउन खुला मान लेते हैं, ठीक है, बट आज जो बाजार हो गया, कल क्या रहेगा वो मैटर करता है। देखिए अभी जिस हिसाब से ये गैप डाउन किया है, एक वापस अपसाइड से लेके अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऊपर एक इन्वर्टेड गैप क्रिएट किया। हमने बात किया था जब पिछले हफ्ते जब वीडियो बनाया था, तो हमने यहां पे एक लाइन का बात किया था 34,800 के आसपास मैंने कहा था। और मैक्स टू मैक्स मैंने कहा था कि अगर मार्केट ऐसा डेडली ड्रॉप अगर नहीं भी देता है तो भी एटलीस्ट 35,500 के जोन तक, यानी यहां तक एक गिरावट देगा। हालांकि एशियन बाजार ग्लोबल मार्केट आज नेगेटिव सेंटीमेंट पे रहा फ्राइडे क्लोजिंग के बाद ही, तो बाजार ने उसका इस्तेमाल किया और डायरेक्टली मार्केट 700 पॉइंट गिरावट पे खुला है। अब मार्केट के लिए अभी जो वापस ऊपर का लेवल था वहां से लेके नीचे का लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एक और गैप आपको क्रिएटेड होते हुए नजर आएगा। तो ये बाजार का लेवल से कुछ मैं आपके लिए लाइंस मार्क कर देता हूं। लगभग बाजार ने ये जो यहां पे ड्रॉप दिया था उसके आसपास यहां तक मार्केट आ चुका है। अभी यहां से बाजार एक रिबाउंड करना चाहिए, धीरे धीरे ही सही, बट एक रिबाउंड करना चाहिए। और अगर रिबाउंड करता है तो मार्केट का कल के लिए सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो अपर बैंड रहेगा। बिकॉज अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे मूविंग एवरेज जो 20 है उसके एज पे आके बंद हुआ है। तो मिड वाला जो लाइन है वो मूविंग एवरेज 20 है, ठीक है, और वो है आपका 35,090 के आसपास वो लाइन है और मार्केट एग्जैक्टली उसके आसपास ही आके बंद हुआ है, ठीक है। अपर वाला जो लाइन है यहाँ पे देखिए 35,320 पे, तो सबसे पहला टारगेट मार्केट का होगा 35,300 का जोन को अचीव करना। उसके नीचे अगर देखेंगे तो लोअर लाइन है आपका 34,890, यानी कि 34,890। इन शॉर्ट अगर कहें तो 34,900 का लेवल पकड़ लीजिए और उसके नीचे 34,800 का लेवल पकड़ के चलिए, यानी कि ये दो लेवल ऑफ सपोर्ट नीचे के लिए बाजार रहेगा। अभी इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट करता है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद एनालाइज करेंगे कि कल बाजार
किस दिशा पे जाने वाला रहेगा। देखिए यहां पे इंडिकेटर्स हेवी सेल ऑफ था, यहां पे ओवरसोल्ड पोजीशन गया, फास्ट लाइन अभी ऊपर है तो यहां पे आपको बाय सिग्नल मिलता है। यहां पे कैंडल वाइज का अगर बात करूं तो यहां से यहां तक का सफर अपसाइड में तय किया है, बट जो लास्ट का जो कैंडल यहां पे बंद है वो आपका फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट में बंद है, तो यहां पे डॉजी फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, ठीक है, डी फॉर्मेशन आपको मिलता है। आरएसआई का बात करो तो आज काफी देर तक ओवरसोल्ड पोजीशन पे रहा, 40 के वैल्यू के आसपास है, आपको पता ही होगा 45 के नीचे अगर होता है तो हम लोग इसको सेल इंडिकेट करता है, राइट। तो अभी यहाँ पे एक सेल, एक बाय और एक डॉजी फॉर्म के साथ आपको मिल जाता है 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पे देखिए आज काफी देर ओवरसोल्ड पे यहाँ पे रखा, यहाँ पे भी ओवरसोल्ड पोजीशन पे आरएसआई को टेस्ट किया था आज बैंक निफ्टी ने, ठीक है। अभी कल के लिए दो चीज पॉसिबिलिटी है, मार्केट अगर बाउंस बैक करता है, अगर हल्का सा भी बाउंस बैक करता है तो एक रेंज बाउंड पैटर्न पे रहेगा, और वो रेंज मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं, इधर से लेके लेफ्ट से लेके राइट तक जाएंगे तो सबसे पहला जो लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा वो 34,800 का जोन है, ठीक है। उसके बाद रहेगा 34,900 का जोन, ये दो लेवल। मिड पॉइंट आपका 35,500 के जोन पे है यहाँ पे, इसलिए आज बाजार इसके ऊपर बंद है, तो ये आपका मिड पॉइंट है 35,500। अपर साइड अगर मार्केट भागता है तो कल के लिए रहेगा 35,200। मैं 200 इसलिए मार्क कर रहा हूं बिकॉज मार्केट 35,100 के आसपास है, इसलिए ये 200 टारगेट रहेगा। नीचे उसके बाद रहेगा 35,400, ठीक है, ये ऊपर साइड के दो टारगेट, तो इसलिए मैं इसको ऐसा हल्का सा स्लैंट इसलिए किया हूं बिकॉज नीचे परपेंडिकुलर रहेगा 35,300 का जोन, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हमने देखा है जब भी बाजार एक रेंज बाउंड पैटर्न में फंसता है वो रेंज होता है आपका ये दोनों लेवल, यानी कि 35,200 और 300। इसको अगर ब्रेक करता है तो इसको चेस करता है, जैसे कि आज मार्केट ने ब्रेक करने गया तो इसको चेस करने के लिए टेस्ट कर रहा था, बट हालांकि बाजार में प्रेशर आ गया, बिल्डअप प्रेशर ज्यादा रहा बीएस की तरफ से, और मार्केट डायरेक्टली इस जोन के आसपास इसको ब्रेक किया और इस जोन के अंदर एक कदम नीचे की तरफ बढ़ा, यानी कि 34,899, राइट। बट इनिशियली ये जोन तक मार्केट ड्रॉप डाउन दिया था। कल के लिए बाजार का सबसे पहला रूल होगा यहां से यहां तक को अचीव करे, गैप अप अगर ये खुलता है तो ये रहेगा, और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 35,000, आपको पता ही है क्या लिखने वाला, 35,500 का जोन, ठीक है, 35,500। अगर ये अचीव होता है गैप अप पे तो मार्केट इसको चेस टारगेट बनाएगा, और ये पूरा होता है तो ये टारगेट बाजार का रहेगा, नहीं तो मार्केट क्या करेगा, इन दो लेवल के बीच में मार्केट ट्रैप जोन पे फंसेगा। मैं कलर चेंज करता हूं, यहाँ पे ये दो लेवल 35,200 और 300 के बीच पे बाजार रहेगा, ठीक है, ये लेवल्स रह सकता है। और अगर नीचे की तरफ ड्रॉप देगा तो मार्केट के लिए ये लेवल एकदम फिक्स्ड है, अनलेस एंड अनटिल बाजार का मूड खराब है और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 34,500 के जोन तक का गिरावट देगा। तो इन शॉर्ट ये रहा बैंक निफ्टी का ओवरऑल कैलकुलेटेड डेविएशन पैटर्न के हिसाब से हमने आपको बता दिया। अब वन डे चार्ट पे आ जाते हैं डायरेक्टली। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने हर वीडियो पे आप लोग को एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि बाजार देखिए जब जब ऊपर वाला बॉर्डर लाइन टेस्ट करता है नीचे वाला लाइन को मार्केट जरूर आएगा। तो देखिए आपके सामने हमारा जो प्रेडिक्शन था वो एक्यूरेटली हिट कर गया है। बाजार गैप डाउन खुला और मिड पॉइंट को टेस्ट किया जो आपका 35,211 था, और फाइनली अगर आप देखेंगे बाजार नीचे वाला लाइन जो आपका पिवोट था 34,830 उसके आसपास जाके बाउंस किया। हालांकि उसके आसपास नहीं गया है, 34,900 तक मार्केट गिरावट था, उसके बाद बाउंस किया, बट अराउंड द जोन यानी कि रेजिस्टेंस जोन 1 के नीचे बाजार यहाँ पे आया था। अभी दूसरा जो लेवल यहाँ पे है वो आपका लोअर वाला लाइन है, वो है आपका 34,421। इसलिए मैंने कहा कि अगर बाजार 34,800 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रहेगा 34,500 का जोन यहां तक। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको इससे पहले वाला सेक्शन में जो भी आपको मैंने यहाँ पे नंबरिंग लिख के दिया था उसको आप वापस एनालाइज कीजिए और समझिए क्यों मैंने आपको दिया था, ठीक है। अभी आ जाते हैं यहाँ पे टेक्निकल्स पे। ये आपको सेल इंडिकेट दे रहा है बिकॉज ऑफ हेवी ओवरबॉट जोन पे ऑलरेडी था। मैंने आपको ओवरबॉट का वार्निंग दिया था, देख लीजिए आपके सामने नतीजा है। मैं एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड नहीं होता है, कुछ और होता है, बट आम आप पब्लिक को समझाने के लिए मैं इसको ओवरबॉट ओवरसोल्ड ताकि इजी वे आप समझ पाए, ठीक है। ज्यादा टेक्निकल्स का डिटेल पे नहीं जाता। यहाँ पे 49 के वैल्यू के साथ न्यूट्रल सिग्नल, कैंडल वाइज कुछ कहना नहीं है। आज का कैंडल डॉजी फॉर्मेशन है। आप कह सकते हैं कि सर इतना लंबा चौड़ा ड्रॉप दिया तो आप सेल इंडिकेट क्यों नहीं कर रहे? दोस्तों देखो गैप डाउन हो गया है, सेल इंडिकेटर कर सकते हैं, बट अगर आप बात करें ओवरऑल एनएससी का क्लोजिंग यहाँ पे देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग तो देखिए ओपन था 35,070, क्लोजिंग है 35,079। इन शॉर्ट 9 पॉइंट का प्लस पे बाजार बंद है जो आपका गैप डाउन ओपन था। तो यहां से लेके यहां तक तो गैप डाउन मार्केट दे दिया था, बट क्लोजिंग बेल इससे ऊपर ही बंद हुआ है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल बैक फॉर द मार्केट के लिए, ठीक है।
इसीलिए यहाँ पे आपके लिए एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे हल्का सा आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे डॉजी इंडिकेटर मैं देना चाहूंगा। तो डी, यहाँ पे एस, और यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन आपको मिल जाता है। ये रहा आपका बैंक निफ्टी के ओवरऑल स्टडी के ऊपर। अब आ जाते हैं ऑप्शन पेज पर डायरेक्टली। मार्केट कल ऑप्शन में क्या करने वाला है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन वाला पेज, आप चाहे तो ये NSE वाला प्लेटफॉर्म है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ये अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको सारे ट्रेडिंग अपडेट्स भी, ठीक है। बैंक निफ्टी का स्पॉट मनी जो आपका NSE के साइट पे दिखा रहा है, ये 35,100 200 नहीं है, ये रॉन्ग है, अभी तक ठीक से अपडेट नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पॉट मनी दिखेगा जो आपका 35,100 और 35,000 के लेवल के बीच पे बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे, आज 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 35,000 के लेवल पे, इसलिए बाजार आज इसके ऊपर बंद है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट यहाँ पे 15,12,000 का एक और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है जो इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन अभी के लिए है, तो सपोर्ट का काम कर रहा है। बट अगर मार्केट 35,000 का लेवल को ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट कट ऑफ हो जाएगा और रेजिस्टेंस बन जाएगा, और ये भी सपोर्ट कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर अगर देखेंगे तो 10,72,000 के साथ 35,100 का जोन, यहाँ पे आपको एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला है। उसके ऊपर मल्टीप्लाई 2 एक साथ बैक टू बैक 35, 2 और 3। अभी आपको समझ में आया मैंने बार बार क्यों कह रहा था कि मार्केट अगर 35,200 के ऊपर गैप अप खुलता है, 35,300 तक मार्केट एक रेंज बाउंड, इन दोनों के बीच में मार्केट कबड्डी खेलेगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक किया और 35,400 के लेवल के आसपास मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो 35,500 का लेवल मार्केट कोशिश करेगा अचीव करने के लिए। तो ये बाजार का अप ट्रेंडिंग पैटर्न है। नीचे का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 34.8 आपका सपोर्ट है, ब्रेक किया तो 34.5, ठीक है। मैं थाउजेंड्स और नहीं कह रहा, आप समझ जाएंगे, खुद समझदार है, ठीक है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस नंबर 1 आपका यहां रहा, और 2 यहां पे ब्लॉक रहा, उसके बाद यहां पे 3rd रहा, और यहां पे 4th। तभी 1, 3rd, 4th क्या है, 35,100 पे आपको 10 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो मार्केट में 17 लाख का काउंटरिंग कर रहा है, यानी कि ये इसको ब्रेक कर सकता है गैप अप के लेकर। बट ग्लोबल मार्केट अगर नेगेटिव साइड पे है, और आज का क्लोजिंग उम्मीद करता हूं कि लाल निशान पे होगा, बट डाउ जोन्स ऑलरेडी 300 पॉइंट नीचे है, तो यूएस मार्केट तो नीचे ही रहेगा। बट मैं उम्मीद करता हूं अगर हल्का सा भी अगर अप ट्रेंडिंग करके रिकवरी कर भी लेता है बाजार, तो भी मार्केट ये 2 लेवल पे फंसने वाला है। उसके बाद 35.4 और 35.5 पे आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता है। चलिए अभी बात करेंगे अगर इफ इन केस मार्केट नीचे गिरता है, इफ इन केस नहीं, जिस हिसाब से ग्लोबल बाजार है तो नीचे गिरने के चांसेस भी ज्यादा है। यहाँ पे देखिए 17 लाख टूटा तो 15 लाख हेवी पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 34,800, जहां पे 6,88,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और उसके बीच में 34,900 आपका 7.13 लाख। कल एक रिस्क ये रहेगा अगर मार्केट डायरेक्टली इसके पास खुल जाता है 34,500 के जोन पे, तो 13,98,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप रहेगा। जिस हिसाब से डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट माइनस पे चल रहा है, उस हिसाब से ये जोन अचीव मार्केट जरूर ड्रॉप डाउन दिखा सकता है। तो इसको समझदारी से आप ट्रेड कीजिएगा, नहीं पता है मत कीजिए, बेटर ऑफ ये, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।